ईश्वर। आज का इस एक दिवसीय मैथिली संगोष्ठी के आयोजन कर रहे हैं हम लोग मैलोरंग लोक मंच की तत्वाधान में मैथिली लोक रंग यानी मैलोरंग। आज इस होने वाली मैथिली रंगमंच आंदोलन के विषय पर की कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित साहित्य अकादमी की मैथिली परामर्श मंडल की संयोजक प्रख्यात भाषाविद जाने माने साहित्यकार बहुभाषा कोविद आदरणीय आचार्य उदय नारायण सिंह नचिकेता जी, मैलोरंग की निदेशक प्रिय प्रकाश झा जी, आज का इस विषय पर बीज भाषण देने के लिए हमारा आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आए हुए हैं साहित्य अकादमी से पुरस्कृत प्रख्यात मैथिली साहित्यकार आदरणीय प्रदीप बिहारी जी, सभागार में उपस्थित आदरणीय प्रेमलता मिश्र जी, विष्णुकांत मिश्र जी, प्रेमर रमन सिंह जी, इसलाई कृष्ण जी और सभी विद्वज्जनों, आप सभी को साहित्य अकादमी की आदरणीय सचिव डॉक्टर वरुण गुलाटी जी की ओर से आप सबको इस कार्यक्रम में स्वागत। हम सब जानते हैं कि काव्य दो प्रकार से विभाजित किया गया है। हमारा पुरखों ने काव्यशास्त्र लेखन में पारंगत लोग, जैसे हम सभी को पता है कि श्रव्य दृश्य काव्य के रूप में, लेकिन किस कारण से दृश्य काव्य श्रव्य काव्य से बहुत महिमान्वित है। हम सब जानते हैं कि संवादनाशीलता की वजह से और पात्रोचित का भाषण की वजह से दृश्य माध्यम में प्रदर्शन की वजह से दृश्य काव्य श्रव्य काव्य से बहुत गरियवान माना। जैसे संस्कृत में कहा जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम नाटकेषु शकुंतला। लेकिन अब शायद आप जो लोग संस्कृत की, जैसे नचिकेता जी की जैसे लोग जानते हैं कि संस्कृत का नाटक, जैसे भरत मुनि ने जो 10 विध रूपकों का जिक्र किया, जैसे नाटकम सप्रकरणम अंको व्यायोगो एवच भाणः समवाकारश्च वीधि प्रहसनम धीमः इह मृगश्च दशे में नाट्य लक्षणी। जो 10 रूपकों के बारे में जो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने जिस तरह से विभाजन किया, उसी तरह संस्कृत में जिनको हम लोग नाटक चक्रवर्ती का कहा जाता है, भास नाटक चक्रम करके 13 नाटकों का उन्होंने उनसे लिखी गई है 13 नाटक। लेकिन भास ने जिस तरीके से नाट्यशास्त्र की परंपराओं को लेते हुए नांदी, प्रस्तावना, सूत्रधारका, अर्थोपक्षेपका और जो नाट्यशास्त्र में कहा गया है, सारे नियमों को पालन करते हुए उन्होंने 13 नाटकों की रचना की। लेकिन उस नाटकों से लेकर आज का दिन में जो प्रचलन होने वाली पद्धतियों को, संप्रदायों को लेकर अगर मैथिली के भाषण बारे में
नाटकों के बारे में अगर चर्चा करना है तो बहुत सारा अंतर तो है ही है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैथिली नाटकों का ज्यादा से ज्यादा ऐतिहासिक और भक्ति परंपराओं की प्रभाव ज्यादा है, और कीर्तनीय नाटकों की श्रृंखला में जैसे ज्योतिश्वर झा जी के द्वारा लिखी गई दूत समागम से लेकर आज का दिन में जो भी प्रदर्शनी हो रही है, सारी के सारी नाटके कीर्तनीय नाटक के वर्ग में कहा जाता है। और चाहे आधुनिक नाटक की जिनको शिखर पुरुष कहा जाता है, शायद अगर मैं गलत नहीं बोल रही तो पंडित जीवन झा जिनको आधुनिक नाटक का पितामह कहता है, और उनके बाद जैसे महेंद्र मालंगिया जी से लेकर और कई लोगों का मैथिली का नाटक को बहुत विस्तृत रूप में ले जाने के लिए प्रयास किया है। लेकिन भक्ति और ऐतिहासिक विषयों को लेकर जो भी नाटक रची गई है मैथिली में, खासकर पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक नाटकों का जो प्रधान भूमिका दिया गया है, उन नाटकों और इन नाटकों की जो पृष्ठभूमि में जो हुआ है और उस नाटकों की रंगमंच के आंदोलन मैथिली में खासकर क्या क्या हुआ है, इन विषयों पर शायद आज पूरा दिन में जिन विद्वान लोगों को हम लोग इस कार्यक्रम में बुलाए गए उनके द्वारा चर्चा होगी। और मैं जरूर आशा करता हूं कि अगर हो सकता है तो एक क्योंकि नाटक के विषय में जैसे मैं तो जानता हूँ 2019 से लेकर आज तक कभी भी हम लोग मैथिली नाटक के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर पाया, ना उस विषय पर कोई कार्यक्रम नहीं कर पाया, शायद पहली बार हो रही है। और अगर अध्यक्ष जी की सहमति है तो हम लोग ये इन जिन विषयों पर हम लोग आज कर रहे हैं, चर्चा होने वाली है, इन विषयों को लेकर अगर सहमति है तो हम लोग एक किताब भी लाने के लिए प्रयास करेंगे, ताकि एक ग्रंथस्थ होने की वजह से आज का हमारा प्रयास सफल होगा। इन शब्दों के साथ आप सभी को और एक बार आज का इस एक दिवसीय मैथिली संगोष्ठी में स्वागत करते हुए मेरे वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और आज की हमारा संजय जी की अनुमति से मैं एक विनती करना चाहता हूँ, कल और एक कार्यक्रम होने वाली है मधुबनी में सरसप पाली में मैथिली कार्यक्रम, मुक्तिनाथ झा जी की जन्मशती संगोष्ठी होने वाली है 2 दिवसीय। उसके लिए मुझे मधुबनी जाना है दरभंगा से लेकर। इन शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम करते हुए मेरे वाणी को विराम देते हुए मैं इस सभागार से निकल जाऊंगा। मुझे एयरपोर्ट जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें कही, भक्ति और कीर्तनीय नाटक पर आपने विशेष रूप से फोकस रखा और साथ आपने ये भी कहा कि 2019 से लेकर नाटक और मैथिली में खासकर कोई कार्यक्रम नहीं कर पाया। उसमें बताना चाहूंगा कि अब मैथिली में भी भक्ति और कीर्तनीय से ऊपर उठकर मैथिली साहित्यकार की जीवनी पर भी नाटक बनने लगे हैं, और वो चीज हमने ही किया है। इसी एनएसपी सभागार में 2 साल पहले बाबा यात्री मिथिला के जो प्रसिद्ध साहित्यकारों में से कोई सबसे ऊपर विद्यापति की बात संभवतः उन्हीं को लोग आजकल जानते हैं। उनकी जीवनी पर नाटक हमने लिखी थी, मैंने लिखा था, प्रकाश ने निर्देशन किया था, और मैं चाहूंगा ये साहित्यकार के सपोर्ट के इस मामले में आगे और भी बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सर लोग मैलों के संयुक्त द्वारा में आदि हमारे आज कार्यक्रम मैथिली रंगमंच आंदोलन में अपने लोग स्वागत करें। कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले प्रत्येक विद्वान से निवेदन करना हो और परिचय होगी। हम एक हम लोग पहले टाइम्स में प्रकार छी संगे आई के प्रकाश जी के संशोधन करे के किस नाटक से बड़ी खबरों है, और बहुत सारे नाटक के मंचन प्रकाश जी के न्यूज है कि एनएसडी है, और जना कि मेडल के एखन तक के नियम रहे हम 2006 से मेडल से जुड़ल छी।
समय के बहुत पाबंद होइ छै। एकर उदाहरण हमर जे पिछला नाटक एही ठाम एनएसबी मंचन के रहस्य सेहो अछि जे हमर मुख्य अतिथि कहला जे हम 10 मिनट में आबि रहल छी प्रकाश जी गेट में केलखिन कार्यक्रम शुरू कर देलखिन। एना आइयो ठीक 10:30 मिनट प्रकाश जी बदला शुरू कर देले आ संयोग से जे आज जन्मोत्सव के जे अतिथि स्पोकन छै सेहो सब उपस्थित छै। हम कार्यक्रम के आगे बढ़ाबै छी। आज कार्यक्रम में स्वागत भाषण के सबसे पहले तो हम जे औपचारिकता एकटा होइ छै कार्यक्रम के स्वागत सम्मान कुमार से शुरू करी। हम सबसे पहले एम सुरेश बाबू उप सचिव साहित्य अकादमी के सम्मान करवा के लिए मनोज पांडे जी के आमंत्रित कर रहे हैं। मनोज जी आप मनोज जी सेहो निर्माण से जुड़ल छै, नीक नाट्यकर्मी छै। एक शब्द को भी बताती हूँ। हम उदय नारायण सिंह नचिकेता सर के स्वागत के लिए हर्ष राज के आमंत्रित कर रहे हैं। बिहारी सर के स्वागत में साक्षी झा मैडम में बहुत साक्षी छथि, इतने साक्षी झा और आज कार्यक्रम अध्यक्ष प्रकाश जी के सम्मान के हर सम्मान कार्यक्रम के आगे बढ़ाई हमरा एक जिम्मेदारी कार्यक्रम सौंपल गई। रात में 9:30 बजे प्रकाश जी का फोन है जे कोई का कार्यक्रम के मोटिवेशन आने के करे के तो जाहिर सी बात है सब हम जानते छी, लेकिन ये कुछ और जानकारी होगी जे कार्यक्रम देखा में हो जाए। जब एम सुरेश बाबू जी के बारे में सब मैथिली में कहिए नाम पूछिएगा आराम से। जब एम सुरेश बाबू आए चैट जीपीटी के जमाना छे, गूगल से और चैट जीपीटी बचे रहे। जखन एम सुरेश बाबू के बारे में जानकारी हो गेलो तो खाली मैथिली देखलिए। जखन जे सरकार में रहो तो साहित्य अकादमी छली सुंदर पूछा गया कि सब कतो से छथिन, कहीं मिथिला से छथिन, नहीं मिथिला से छथिन, लेकिन चैट जीपीटी में सब ठाम हर जगह से मैथिली में ही आपके बारे में जैसे कि मैथिली भाषा साहित्य के कार्यक्रमों के सक्रिय समन्वयक रहे हैं। एम सुरेश बाबू का नाम मैथिली साहित्य से जुड़े अनेक कार्यक्रमों में मिलता है। मैथिली संगोष्ठियों सब ठाम खाली मैथिली में सर के देखा गया, यानी कि जब एक खुशी के बात है सर मैथिली के प्रति ध्यान दे सकते, मैथिली के बारे में लिखते अपन ये योगदान सभी सर के लिए विशेष धन्यवाद। हम सब ताली बजा के सभी स्वागत करते हैं। तो हम आज स्वागत भाषण के लिए सर का आमंत्रित करते सर प्लीज। वागर्धाविव संपृक्तौ वागर्ध प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आज का इस एक दिवसीय मैथिली संगोष्ठी के आयोजन कर रहे हैं हम लोग मैलोरंग लोक मंच की तत्वाधान में मैथिली लोकरंग यानी मैलोरंग। आज इस होने वाली मैथिली रंगमंच आंदोलन के विषय पर की कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित साहित्य अकादमी की मैथिली परामर्श मंडल की संयोजक प्रख्यात भाषाविद जाने माने साहित्यकार बहुभाषा कोविद
नचिकेता जी, मनोरंग की निदेशक प्रिय प्रकाश झा जी, आज का इस विषय पर बीज भाषण देने के लिए हमारा आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आए हुए हैं साहित्य अकादमी से पुरस्कृत प्रख्यात मैथिली साहित्यकार आदरणीय प्रदीप बिहारी जी, सभागार में उपस्थित आदरणीय प्रेमलता मिश्र जी, विष्णुकांत मिश्र जी, प्रेमर रमन सिंह जी, किसलाई कृष्ण जी और सभी विद्वज्जनों, आप सभी को साहित्य अकादमी की आदरणीय सचिव डॉक्टर वरुण गुलाटी जी की ओर से आप सबको इस कार्यक्रम में स्वागत। हम सब जानते हैं कि काव्य दो प्रकार से विभाजित किया गया है। हमारा पुरखों ने काव्य शास्त्र लेखन में पारंगत लोग, जैसे हम सभी को पता है कि श्रव्य दृश्य काव्य के रूप में, लेकिन किस कारण से दृश्य काव्य श्रव्य काव्य से बहुत महिमान्वित है। हम सब जानते हैं कि संवादनाशीलता की वजह से और पात्रोचित का भाषण की वजह से दृश्य माध्यम में प्रदर्शन की वजह से दृश्य काव्य श्रव्य काव्य से बहुत गरीयवान मान्य है। जैसे संस्कृत में कहा जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम नाटकेषु शकुंतला, लेकिन अब शायद आप जो लोग संस्कृत की, जैसे नचिकेता जी की जैसे लोग जानते हैं कि संस्कृत का नाटक, जैसे भरत मुनि ने जो 10 विध रूपकों का जिक्र किया, जैसे नाटकम सप्रकरणम अंको व्यायोगो एवच भाणः समवाकारश्च वीधि प्रहसनम धिमः इह मृगश्च दशे में नाट्य लक्षणी। जो 10 रूपकों के बारे में जो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने जिस तरह से विभाजन किया, उसी तरह संस्कृत में जिनको हम लोग नाटक चक्रवर्ती का कहा जाता है, भास नाटक चक्रम करके 13 नाटकों का उन्होंने उनसे लिखी गई है 13 नाटक। लेकिन भास ने जिस तरीके से नाट्यशास्त्र की परंपराओं को लेते हुए नांदी, प्रस्तावना, सूत्रधारका, अर्थोपक्षेपका और जो नाट्यशास्त्र में कहा गया है, सारे नियमों को पालन करते हुए उन्होंने 13 नाटकों की रचना की। लेकिन उस नाटकों से लेकर आज का दिन में जो प्रचलन होने वाली पद्धतियों को, संप्रदायों को लेकर अगर मैथिली के भाषण बारे में, मैथिली नाटकों के बारे में अगर चर्चा करना है तो बहुत सारा अंतर तो है ही है। क्योंकि मैं मानता हूं कि मैथिली नाटकों का ज्यादा से ज्यादा ऐतिहासिक और भक्ति परंपराओं की प्रभाव ज्यादा है, और कीर्तनीय नाटकों की श्रृंखला में जैसे ज्योतिश्वर झा जी के द्वारा लिखी गई धूर्त समागम से लेकर आज का दिन में जो भी प्रदर्शनी हो रही है, सारी के सारी नाटके कीर्तनीय नाटक के वर्ग में कहा जाता है। और चाहे आधुनिक नाटक की, जिनको शिखर पुरुष कहा जाता है, शायद अगर मैं गलत नहीं बोल रही तो पंडित जीवन झा, जिनको आधुनिक नाटक का पितामह कहता है,
खासकर पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक नाटकों का जो प्रधान भूमिका दिया गया है, उन नाटकों और इन नाटकों की जो पृष्ठभूमि में जो जो हुआ है और उस नाटकों की रंगमंच के आंदोलन मैथिली में खासकर क्या क्या हुआ है, इन विषयों पर शायद आज पूरा दिन में जिन जिन विद्वान लोगों को हम लोग इस कार्यक्रम में बुलाए गए उनके द्वारा चर्चा होगी। और मैं जरूर आशा करता हूं कि अगर हो सकता है तो एक क्योंकि नाटक के विषय में जैसे मैं तो जानता हूँ 2019 से लेकर आज तक तो कभी भी हम लोग मैथिली नाटक के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर पाया, ना उस विषय पर कोई कार्यक्रम नहीं कर पाया, शायद पहली बार हो रही है। और अगर अजय जी की सहमति है तो हम लोग ये इन जिन जिन विषयों पर हम लोग आज कर रहे हैं, चर्चा होने वाली है, इन विषयों को लेकर अगर सहमति है तो हम लोग एक किताब भी लाने के लिए प्रयास करेंगे, ताकि एक ग्रंथस्थ होने की वजह से आज का हमारा प्रयास सफल होगा। इन शब्दों के साथ आप सभी को और एक बार आज का इस एक दिवसीय मैथिली संगोष्ठी में स्वागत करते हुए मेरे वाणी को विराम देना चाहता हूँ और